सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा क्रीचर एग्जिस्ट करता है जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो कभी नेचुरली मरता नहीं, और जब उसे लगता है कि अब उसका एंड आ गया है तो वो वापस बच्चा बन जाता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ना ही कोई सुपर हीरो स्टोरी, ये सच है। और ये क्रीचर रहता है हमारे ओशन के अंदर। मीट द इमॉर्टल जेलीफिश। समुंदर इतना बड़ा है कि हमने अभी तक इसका एक छोटा सा हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। अंदर अंधेरा है, प्रेशर इतना ज्यादा है कि इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी यहाँ जिंदगी है। स्ट्रेंज, ब्यूटीफुल और कभी कभी बिल्कुल अनबिलीवेबल। और उन्हीं में से एक है एक छोटी सी जेलीफिश, टोरेक्टोप्सिस डोहर्नी। नाम थोड़ा मुश्किल है, पर इसका काम दिमाग हिला देने वाला। थोड़ा सोचो, नॉर्मली क्या होता है? हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे बूढ़े होते हैं और एक दिन लाइफ खत्म। सिंपल। लेकिन ये जेलीफिश इस रूल को फॉलो ही नहीं करती। जब ये बूढ़ी होने लगती है या बीमार हो जाती है या डेंजर फील करती है तो ये क्या करती है? थोड़ा सोचो। ये मरने के बजाय अपनी लाइफ रीसेट कर देती है। हाँ, रीसेट। जैसे तुम मोबाइल रीसेट करते हो, वैसे ये अपने आप को रीसेट कर देती है। ये धीरे धीरे समुद्र के नीचे जाती है, उसका बॉडी श्रिंक होने लगता है, टेंटिकल्स गायब होने लगते हैं और फिर मैजिक होता है। इसके सेल्स अपनी आइडेंटिटी चेंज करने लगते हैं। जो सेल पहले मसल था वो कुछ और बन सकता है, जो सेल पहले स्किन था वो वापस यंग सेल बन सकता है। इस प्रोसेस को साइंटिस्ट बोलते हैं ट्रांस डिफरेंशिएशन। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जैसे एक टीचर अचानक वापस स्टूडेंट बन जाए और अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करे। अब सोचो, जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो ये जेलीफिश एक बार फिर से बेबी बन जाती है। एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई लाइफ, सेम क्रीचर लेकिन फिर से यंग। अब सोचने वाली बात पता है क्या है? ये प्रोसेस सिर्फ एक बार नहीं, बार बार हो सकता है। मतलब ये जेलीफिश थ्योरेटिकली कभी मर ही नहीं सकती। जरा सोचो, जब तक कोई इसे खा ना ले या कोई डिजीज ना हो, ये अपनी लाइफ को एंड होने ही नहीं देती। इसलिए साइंटिस्ट इसे कहते हैं बायोलॉजिकली इमॉर्टल क्रीचर। सोचो जरा, अगर ह्यूमंस के पास ये पावर होती तो कोई भी बूढ़ा नहीं होता, कोई भी मरने से पहले वापस यंग बन जाता। क्या दुनिया बेटर होती या और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड? थोड़ा सोचो, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। साइंटिस्ट इस जेलीफिश पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम समझ पाए कि ये अपने सेल्स को कैसे रीसेट करती है तो शायद हम भी एजिंग को स्लो कर सकें, डिजीजेस को रिवर्स कर सकें और फ्यूचर में ह्यूमन लाइफ को और लंबा बना सकें। थोड़ा सोचो। लेकिन एक बात याद रखना, ये जेलीफिश इमॉर्टल जरूर है लेकिन इनविंसिबल नहीं। इसे भी खतरा है, पोल्यूशन से, क्लाइमेट चेंज से और दूसरे प्रेडेटर्स से। अब सोचो, नेचर हमें क्या सिखाता है कि लाइफ सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने का नाम नहीं है, कभी कभी अडाप्ट करना ही सर्वाइवल होता है। चेंज होना और ज़रूरत पड़ने पर फिर से शुरू करना। एक छोटी सी जेलीफिश जो ना सोच सकती है ना प्लान कर सकती है, लेकिन फिर भी उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो इंसान सपने में भी सोचता है। अब सोचो, अगली बार जब तुम समुंदर के बारे में सोचो, सिर्फ पानी मत सोचना। सोचना एक ऐसी दुनिया जहाँ एक छोटी सी जेलीफिश बार बार अपनी लाइफ रीस्टार्ट कर रही है, जैसे टाइम उसके लिए रुक गया हो। अब तुम बताओ, अगर तुम्हें चांस मिले, क्या तुम अपनी एज रिवर्स करना चाहोगे या लाइफ इसीलिए स्पेशल है क्योंकि इसका एक एंड होता है? अगर तुम्हें ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग स्टोरीज हम लेकर आते रहेंगे।